तो दोस्तों आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल भारत पाक रिएक्शन एंड रिव्यू में। दोस्तों आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं भारत ने प्याज एक्सपोर्ट पर बैन लगाने का सिर्फ सोच ही रहे हैं, उस पर पाकिस्तानी पब्लिक क्या राय देती है। दोस्तों भारत में कई जगह जैसे कि उत्तर भारत में तेज बारिश और फ्लड्स की वजह से खेती नहीं हो पा रही है और दक्षिण भारत जैसे महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक जैसे राज्यों में बारिश कम होने की वजह से फसल खराब हो गई है। इस वजह से भारत में गेहूं, प्याज, राइस का उत्पादन कम होगा और अगर हम एक्सपोर्ट करते रहेंगे तो हमारे देश में इन चीज़ों की कीमत बहुत बढ़ सकती है और हमारे ही देश के आम लोगों को की पहुंच से बाहर जा सकते ही रोज़मर्रा की चीज़ें जैसे कि गेहूं, चावल, आटा, प्याज, टमाटर। इसी वजह से भारत सरकार ने इन चीज़ों पर बैन लगाने का सोचा नहीं बल्कि लगा ही दिया है। प्याज है ये प्याज आजकल तो पेशावर से आ रहा है, तो वैसे पिछले दिनों आपको पता है बुरहान था, तब ये मिस्र से आया, इंडिया से आया। डायरेक्ट इंडिया से नहीं कह सकते, दुबई के थ्रू आया और भी 2-3 कंट्री से थ्रू आया, लेकिन डायरेक्ट इंडिया वालों ने नहीं भेजा। और भी 7-8 कंट्री थी मिलके उन्होंने हमारा यानी कि ज़रूरियात को पूरा किया। अपना शायद फ़ायदा रखा लेकिन हमारी ज़रूरियात को उन्होंने पूरा किया। अच्छा, जब प्याज इंडिया का ईरान और दुबई से घूम कर आया तो कितना फ़र्क पड़ा ड्यूटी और टैक्स में? ओबियसली फ़र्क तो पड़ेगा, 60 से 70% तो टैक्स होगा ना। बॉर्डर के उस तरफ प्याज 30-40 रुपये किलो था, लेकिन इस तरफ हम 200-250 रुपये किलो लेके खा रहे थे। क्या वजह कि हम उनके साथ तिजारत नहीं कर पा रहे थे। तिजारत अगर हम इंडिया के साथ कर लें, माशाल्लाह इंडिया ज़रखेज़ है। पाकिस्तान को भी अल्लाह पाक ने नवाजा हुआ है, सोने की चिड़िया कहा हुआ है लोगों ने, बहुत सारा माल है। लेकिन अगर हम सही देखा जाए तो माफिया, हमारा जो ऊपर मेन माफिया बैठा हुआ है ना, वो इधर से स्टोर करता है और बाहर के मामले में ट्रांजैक्शन कर देता है। लेकिन हमारे पास कुछ नहीं रहता। मजबूरी हमें वो गंदा प्याज, गंदे आलू, गंदे टमाटर और वो जो गांद वगैरह, केले वगैरह, ये जितने हैं जो अच्छी चीज़ होती है ना, वो बाहर के मालिक में ट्रांजैक्शन करके अच्छा खासा पैसा कमा रहा है हमारा जो माफिया। अच्छा, प्याज और सब्जियां और फल जो हैं सारी अच्छी क्वालिटी की बाहर एक्सपोर्ट कर दी जाती है। ओबियसली बाहर ही जाती हैं। इधर पाकिस्तानियों को सिर्फ गांद खाना नसीब है या एक दूसरे को गालियाँ देना, नहीं तो गांद खाते हैं। इधर कोई अच्छी चीज़ नहीं। हालांकि पाकिस्तान में ऐसी चीज़ है, हम परेशान हो जाएं। स्वाद वाली साइड पे चल जाएं, सेब, आड़ू, अखरोट, ऐसी की चीज़ें हैं कि आप इमेजिन नहीं कर सकते इतनी अच्छी, लेकिन हमने आज तक वो देखी भी नहीं होगी। अंदर से बाहर चल जाती हैं। जो माफिया बैठा है वो कमाई कार है, अच्छी खासी कमाई कार है, और हम गरीब लोग हैं, गरीब से गरीब तर हो जा रहे हैं, और अमीर है वो अमीर से अमीर तर हो जा रहे हैं। इंडिया ने कहा है कि वो प्याज के एक्सपोर्ट पर बैन लगाने लगा है। मिडिल ईस्ट ने इंडिया से रिक्वेस्ट की है कि आप प्याज के एक्सपोर्ट पर बैन ना लगाएं, वरना दुनिया भर में प्याज की कीमतों में इजाफा हो जाएगा। अगर इंडिया ऐसे करता है, क्योंकि इंडिया ऑलरेडी गंदम और चावल के एक्सपोर्ट पर बैन लगा चुका है और हो सकता है ये बैन लग जाए, तो क्या लगता है पाकिस्तान को कोई फ़र्क पड़ेगा? पाकिस्तान में प्याज की कीमतों में इजाफा होगा? देखें, अगर इंडिया की बात करेंगे प्याज के एक्सपोर्ट पे, जब उन्होंने गंदम या चावल पे एक्सपोर्ट पे बैन लगाया तो भूखे पाकिस्तान भी नहीं सोए थे। पाकिस्तान के पास बहुत ज़रखेज़ मुल्क है। पाकिस्तान का अपना बलोचिस्तान, सिंध का प्याज शुरू हो जाए, उसको किसी की मोहताजी की ज़रूरत ही नहीं है। प्याज अपना कोई 30-40, 50-70 रुपये किलो तक होना शुरू हो जाएगा। इतना कोई मसले की बात नहीं। लेकिन हाँ, जो मालिक जिनके मालिक के अंदर गंदम नहीं है, चावल नहीं है, प्याज नहीं है, उन मालिक के लिए मसला बन सकता है, पाकिस्तान के लिए नहीं। जो बुरहान आया था, पिछले साल आया था, जो मुश्किल वक्त आया था, अल्लाह पाक ने वो क्लियर करवा दिया। अब अल्लाह पाक का शुक्र है, पाकिस्तान में बहुत ज़रखेज़ मुल्क है। जिस मकसद के लिए पाकिस्तान को अलग किया था, वो मकसद हमारा पूरा हुआ कि नहीं हुआ? नहीं बेटा, हम जब तक कायद-ए-आज़म थे ना, उस वक्त हमारी आज़ादी थी। लियाकत अली ख़ां के बाद हम ग़ुलाम दर ग़ुलाम हैं बेटा। हम किसके ग़ुलाम? सूद के ग़ुलाम हैं, अल्लाह के दुश्मन हैं। हम वो काम कर रहे हैं जो अल्लाह को पसंद नहीं, हम वो काम कर रहे हैं, तो लिहाजा हम ग़ुलाम हैं। सर, इंडिया से अलग हुए थे, इंडिया आज तरक्की कर गया। हाँ, वो इसलिए तरक्की कर गया बेटा, वो बड़े ही अपने लिए एक हैं, हम अपने लिए एक नहीं। हम छुरी मार रहे हैं, हम एक दूसरे को काटने वाले हैं बेटा। हम एक नहीं हो सकते, हम तरक्की नहीं कर सकते। दिन ब दिन
पस्ती हाल में जाएंगे बेटा। हमें चाहिए इस वक्त कोई बिजनेसमैन, कोई बिजनेसमैन आए, उसको सारी हकीकत का पता है, वो हमें चलाए। सर एक सवाल यहाँ पर पूछना चाहूँगा, पाकिस्तान एक ज़रूरी मुल्क है, लेकिन फिर भी हम अपनी ज़रूरियाती चीज़ें बाहर से इंपोर्ट करते हैं, जैसे कि प्याज, चावल, गंदम, टमाटर वगैरह, इस तरह की चीज़ें इंडिया एक्सपोर्ट करता है दुनिया को। अभी इंडिया ने ऐलान किया कि मैं आने वाले टाइम के अंदर प्याज पे भी बैन लगा सकता हूँ, क्योंकि प्याज की कीमतें बढ़ती जा रही हैं अपने मुल्क की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए। यहाँ पर आप देखें हमारे क्या हालात हैं, और वो मिडिल ईस्ट, दुबई जैसे, यूरोप जैसे कंट्रीज़ इंडिया से चीज़ें लेती हैं। पाकिस्तान का बाइकआउट क्यों किया हुआ उन्होंने? वो मुखलिस हैं, हम 2 नंबर हैं। हमें बेईमानी है बेटा, हम बेईमानी से आगे आए हैं, वो बेईमानी से आगे नहीं आए। अल्लाह उनके साथ है, अल्लाह हमारे साथ नहीं है। अगर हमारे साथ अल्लाह होता, दिए से दिया जलता, सारे खुशहाल होते। अल्लाह उनके साथ है, क्योंकि रब्बुल आलमीन है ना, वो तमाम कायनात का रब है, इसलिए हम उसमें बहस नहीं कर सकते। अल्लाह उन पर राज़ी है, हम पे नहीं राज़ी। हम तो कहते हैं हम तो अफजल हैं उनसे। नो 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 नो, जो अल्लाह के अहकामात और नबी के अहकामात को पूरा करेगा और इंसानियत के अहकामात को पूरा करेगा, वो नंबर 1 है। तो वो नंबर 1 है इस टाइम? हाँ, वो नंबर 1 है, जो अल्लाह के और उसके रसूल के अहकामात को मानेगा। मैं बूढ़ा हूँ, मैं अपना इंग्लिस्तान में होता तो वो मुझे कहते बेटा आप फ्लैट में रहे हैं बाबा जान, हम आपका ख़र्चा उठाते हैं, कुछ देते हैं। यहाँ तो कहते हैं बेटा, घर वाले कहते हैं भाई बूढ़े भी हो गए तो क्या कमा के लाओ, हमें घर नहीं जाने देते। मैं ये ऐलान करना चाहता हूँ, मैं कब्रिस्तान जाऊँ और मुर्दों से कहूँ उठो पाकिस्तान के लिए और अपने घर वालों के लिए कमाई करो। एक से गुजारा नहीं होता बेटा। अब हमारी दिएँ, बहना, बेटियाँ, मैं कुछ नहीं बयान कर सकता उनके साथ हमारा मुआशरा क्या। तरफ चलूँगा सर, इंडिया ने अभी प्याज पर पाबंदी लगाने के बारे में सोचा, तो मिडिल ईस्ट जो सऊदी अरेबिया जैसी कंट्री, यूएई जैसी है, उन्होंने कहा कि भाई आप अपने प्याज पर जो एक्सपोर्ट उस पर पाबंदी ना लगाएं, अगर आप लगाते हैं तो आप एक बहुत बड़ी मार्केट है, तो पूरी दुनिया में प्याज की कीमतें इंक्रीज़ हो जाएंगी। सर ये जब इंडिया के साथ हमारी ट्रेड जो है बंद थी और कुछ माशी सोशल इकोनॉमिक इश्यूज़ की वजह से भी जो हमारे रुके हुए थे सारे ये जो एलसीज़ रुकी हुई थी, तो उसके दौरान आपने पाकिस्तान के अंदर देखा होगा एक ज़री मुल्क है, तो अरब कंट्रीज़ तो चलो रेगिस्तान है सारे, तो उनके अंदर तो इंक्रीज़ होगी। हमारी क्या हालत हो गई थी, इंडिया का प्याज बंद हो गया था कुछ दिन, तो ये सोचें। अभी तो आप देखें ये कहाँ पे जाता है, अगर इंडिया प्याज बंद कर देता है तो आप देखें खाली प्याज ही नहीं भाई, बड़ा कुछ है इंडिया के पास इस टाइम। हमारे पास ये जो पिछले दिनों बात चल रही थी, अहमद मीर साहब ने भी प्रोग्राम किया, काफ़ी सारे सीनियर साफ़ियों ने प्रोग्राम किया, एंकर पर्सन है, तो वो ये कह रहे थे पाकिस्तान के पास $6 अरब के बिलियन डॉलर के वो रिजर्व हैं, वो जो पड़े हुए हैं, रिसोर्सेज हैं। तो सर जी वो निकालें ना, किधर हैं यार, खा गया कोई कापर बेच के खा गया, कोई कुछ। हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम अभी भी इंडिया के टुकड़ों पे पड़ रहे हैं। ये मैं आपको हकीकत बात बताऊं, इंडिया के टुकड़ों पे पड़ रहे हैं भाई। प्याज वो बंद कर दे, आप क्या खाओगे? अभी मैं आपको बता दूं, ये उसने पानी छोड़ा है दरिया सतलुज के अंदर, जो पानी आया उसकी वजह से कितना पाकिस्तान को डैमेज हुआ है। पंजाब, ख़ास तौर पे पंजाब, पाकिस्तान के सारा जो इकोनॉमिक का दारोमदार है ना, इकोनॉमी का, वो सारा पंजाब के ऊपर है ज़री तौर पे। तो जब पंजाब डैमेज हो जाए तो फिर समझ लें पाकिस्तान डैमेज हो रहा है। दोस्तों, पाकिस्तानी पब्लिक को जब पता चला भारत चावल के बाद अब प्याज पर भी बैन लगाना चाह रहा है, तो पाकिस्तानी पब्लिक अलग अलग रिएक्शन दे रही है। कुछ पाकिस्तानी बोल रहे हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान के पास खुद का प्याज आ रहा है सिंध बलूचिस्तान से। पाकिस्तान अपनी ज़रूरत का प्याज, टमाटर उगा सकता है और अभी भी उगा रहा है। प्रॉब्लम होगी मिडल ईस्ट के देशों को, जैसे कि यूएई, सऊदी अरेबिया, ओमान। मिडल ईस्ट में रेत है, कोई भी चीज़ का उत्पादन वहाँ नहीं हो सकता, उनको भारत से इंपोर्ट कराना पड़ता है, इसलिए उन्हें फ़र्क पड़ सकता है और पड़ सकता है नहीं, और भारी फर्क पड़ भी रहा है। वही पाकिस्तानी आगे बोल रहा है हमें इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए और पाकिस्तान को प्याज, चावल, आटा, सब्जी, फलों का निर्यात करना शुरू कर देना चाहिए। इसमें हमें डॉलर मिलेगा और हमारी इकोनॉमी थोड़ी बहुत ठीक होगी। इसी वीडियो में दूसरा पाकिस्तानी बोल रहा है भारत का प्याज मिलना बंद हो जाएगा तो हमारे पाकिस्तान में भी प्याज की कीमतें बढ़ जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान
को दुबई के रास्ते भारत का प्याज आटा सब्जी आता है, इसलिए हम चाहते हैं भारत सरकार प्याज पर बैन ना लगाए। पाकिस्तानी पब्लिक बोल रही है भारत कैसे इतनी बड़ी आबादी 1.5 बिलियन लोगों की ज़रूरत पूरी करके दूसरे देशों को भी सब प्रोवाइड कराता है। जब हम आज़ाद हुए थे तब भारत से ज़्यादा उत्पादन करते थे धान सब्जी फलों का। पंजाब की ज़मीन हमारे हिस्से में ज़्यादा थी और उनके हिस्से में कम थी। 1965 में भारत में लोग गेहूं जैसे धान की कमी की वजह से एक टाइम का ही खाना खाते थे। अब देख लो हरित क्रांति के बाद भारत का उत्पादन कितना